Hello everyone. Today we start exercise 3.3 question number 3. Now question number 3, what is number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on the bar graph. हमें क्या दिया गया है कि 6 डिफरेंट क्लासेस के अलग अलग क्लासेस के जो 6 क्लासेस हैं उनके चिल्ड्रन दिए गए हैं, उनका हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो हमें क्या दिए, क्लासेस 5th 6th 7th 8th 9th 10th और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दिए हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर बाद में बताऊंगी, पहले हम क्या करते हैं, बार ग्राफ करते हैं। ये है बार ग्राफ। बार ग्राफ में हमें क्या दिया गया है, नीचे क्लासेस दी गई हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं, सॉरी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस दिए हैं। अब इसको कैसे बार ग्राफ को ड्रॉ करना है तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेरे को थोड़ी सी वीडियो को उसका चेंज करना पड़ेगा साइट। देखिए, अब ये जो मैंने लिया है, पहले तो मैं आपको बता दी, इधर जो लाइन है, एक मिनट सॉरी, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है और ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस है। तो इनको लेना क्या है, ज़ीरो से लिया मैंने। अब ये देखिए, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, एक मिनट में एडजस्ट कर लूँ। ये जो बॉक्सेस हैं आप देख रहे हो, ये वाले, ये 10 है। ये देखो, ये जो 5 बॉक्सेस में एक डार्क लाइन होती है, ये 5 है, तो मैंने टोटल 10 लिए हैं। तो हमें ग्राफ में सेम डिस्टेंस लेना होता है, सबका सेम सेम डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो, 0 से 10 बॉक्सेस हो गए, 10 से 20, ये मैंने 140 तक लिए हैं, क्योंकि जो अपना लास्ट नंबर है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, वो 135 है। तो आप सेम लोगे, सेम गैप होना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ 5 ले लो, यहाँ पे 10 ले लो, फिर 10 का गैप, नहीं, हमें सेम गैप लेना है इनका। इधर भी ऐसा कर लिए 10 बॉक्सेस का, और इधर जो मैंने क्लासेस लिए हैं 5th 6th 7th 8th, इसमें भी आप देख रहे हो कि मैंने 10 का गैप ही लिया है। 10 के बाद ये ड्रॉ हुआ 10, ऐसे करके आप यहाँ पे लिख लो 5th क्लास 6th क्लास 7th, ऐसे लेना है। अब ड्रॉ कैसे करना है, तो देखो 5th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं, 135 हैं। तो हमने क्या करना, 130 और 140 के बीच में देखो, ये जो डार्क लाइन है 5 वाली, ये अपना 135 है। तो हम यहाँ पे डॉट लगा के नीचे से इधर से इसको ऐसे दे देंगे रेक्टेंगल शेप। ये नज़र आ रही है आपको, ये वाली पूरी, ये सारा अपना 135 है। यहाँ से चलेंगे, इसको ऐसे स्केल से मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे, ठीक है। अब 6 क्लास के कितने थे, 120। तो ये 120, देखो ये डॉट लगाना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि ऐसा नहीं 120 लिख दिया, नहीं, ये मैंने डार्क डार्क करा हुआ ना, देखो इसको ये लगाना है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे 2 डॉट लगा लो, और नीचे जहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 6 क्लास, 6 क्लास में ये 2 डॉट्स इसको इधर मिला दो। ऐसे ही अपनी 7th क्लास में क्या दिया, 95। 95 क्या आएगा, 90 और 100 के बीच में जो डार्क लाइन है वो 5 है। तो ऐसे ही इसको ऐसे लेके जाओ और यहाँ पे 2 डॉट लगाओ, और नीचे जहाँ हमने लिखा है 7th, यहाँ पे भी 2 डॉट लगा के इसको ऐसे शेप में हमको दे। ऐसे ही अगला क्या है, 8th क्लास, 100 में क्या आएगी, 100 की लाइन आ रही है, ऐसे करते लेके जाओ, यहाँ पे 2 डॉट लगा दो, और ये जो नीचे के 2 डॉट हैं इनको ऐसे मिला दो स्केल से, पहले इधर मिला दिया फिर इधर मिला दिया। अब 9th क्लास, ये अपने ऑर्डिनल नंबर है तो 9th नहीं बोलेंगे, 9th बोलेंगे यहाँ पे। तो ये 9th हो गया, 90 अपने पास है, तो 90 को इस शेप में ऐसे लेके जाना, तो ऐसे इसको मिला देना। और इधर 8, कौन सी क्लास है अपनी, 10th के कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 हैं, तो 80 से ऐसे चलो,
ऐसे करते करते इधर 2 डॉट लगा दो और इधर मिला दो। तो ये अपना क्या बन गया, बार ग्राफ बन गया। अगर यही बार ग्राफ आप बाई चांस आपके पास ग्राफ नहीं है तो उसको कॉपी पर कैसे बनाएंगे, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो देखो ये मैंने कॉपी पर ड्रॉ करा है, सेम डिस्टेंस लिया, स्केल से मेजरमेंट सेम ली है, गैप सेम लिया है, 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे 140 तक लिए हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है मैंने कोई भी नहीं छोड़ा है लाइन, तो सेम लिया है 10 20 30 40 ऐसे लिया है इसमें। तो ऐसा नहीं यहाँ पे लिखो यहाँ पे 10 लिख दो यहाँ पे 20 लिख दो, ऐसा नहीं लिखना है। तो मैंने कोई भी गैप नहीं छोड़ा है, तो ऐसे सिस्टमेटिक आपका हो जाएगा। तो बाकी करने का भी वही रहेगा कि ये 130 और 140 की सेंटर वाली लाइन 135 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये 90 और 100 के बीच में लाइन है वो 95 हो जाएगा, 100 की ये 90 की लाइन। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये सेम गैप हो। स्केल से ले लो कि यहाँ से कितना गैप है, फिर इधर कितना गैप हो, वो सेम होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये डॉट लगा लगा के इसका करा है कि पहले एक करा, पूरी लाइन खींच लोगे तो 5th लिख दोगे ना, डिस्टेंस सेम लेना है करने का भी, वो बस सेम डिस्टेंस से स्केल से मेज़रमेंट कर लो इसका है, तो उस हिसाब से सबका सेम सेम कट लगाते। जैसे ये देखिए इतना करा कट लगाया, इधर इधर ऐसे हम फिंगर से भी कट कर सकते हैं उतना। इसको करके यहाँ पे 5th क्लास लिखो, 6th लिखो, जो हमने ये ऐसे कट करा फिंगर से भी ऐसा डाक डाक ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा लगाया, यहीं से वही लेके मेज़रमेंट ऐसे डाक कर लो, नेल से भी हो जाएगा। तो आपका सेम सेम चल रहा है। तो वहाँ पे 5th 6th 7th लिखोगे, फिर ड्रॉ कर देना, आप देखोगे इनका सेम ही बन जाएगा। अदरवाइज स्केल इज़ बेस्ट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। हमने 1 यूनिट क्या लिया है, जो हमने लिया 10। आप देखिए यहाँ पे हमने ये अपनी ये 1 यूनिट है, इतनी ये 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट कितनी ली है, 10 चिल्ड्रन के इक्वल ली है। तो क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। सेकेंड, विच क्लास द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। पहले का आंसर क्या है, मैक्सिमम नंबर किसके हैं, 5th क्लास। तो क्या लिखेंगे, क्लास 5th इज इक्वल टू 135। एंड द मिनिमम नंबर, मिनिमम किसके हैं, 10th के। क्या लिखेंगे, 10th क्लास हैज़ मिनिमम चिल्ड्रन इज इक्वल टू 80। चिल्ड्रन आएगा, सॉरी यहाँ पे चिल्ड्रन आएगा। अब अगला, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट क्लास 8। क्लास 6 के कितने स्टूडेंट हैं, 120। तो 120 लिख लिया हमने। और रेशो दूसरी किसकी पूछी थी, 8 के कितने स्टूडेंट्स, 100। तो मैंने लिखेंगे 120 रेशो इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, रेशो इज इक्वल टू 120 रेशो 100। और जो रेशो वाला होता है आगे वाला ऊपर लिख दो और पीछे वाला नीचे लिखना है। तो 2 ज़ीरो के ये एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। तो ये दोनों कौन से टेबल पर जाएंगे, 2 के टेबल पर। 12 गया 6 पर नंबर पर और 10 गया 5। तो अपना कितना आंसर आया, 6/5 आ गया। तो हम इसको लिख लेंगे 6/5। ये आपका आंसर हुआ। थैंक यू।